तो सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं सत्यात प्रकाश का 11वां समोल्लास। और 11वें समोल्लास के अंदर आज हम चर्चा करेंगे ऐसे विषय की जो काफ़ी प्रचलित है और पौराणिक जगत का बहुत ही मशहूर विषय है, जिसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या मनुष्य के द्वारा किसी की प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है या किसी मूर्ति के अंदर किसी देवी देवताओं की आत्माओं को जो है वो पंडित पुजारी मंत्रों के द्वारा उनके अंदर जो है उनके आत्माओं को वो प्राण उनके अंदर डाल सकते हैं। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, क्या ईश्वर के सिवा कोई भी संपूर्ण सृष्टि के अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो ये काफ़ी प्रचलित मुद्दा है जो समाज के अंदर देखने को मिलता है कि लोग जो पौराणिक हैं, पौराणिक पंडित हैं, पौराणिक पंडित पुजारी हैं, वो मूर्तियों के नाम पर या प्राण प्रतिष्ठा करने के नाम पर इस प्रकार का जो प्रपंच है वो करते हैं कि मूर्तियों के अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है। और वो मूर्ति तो इस प्रकार से ये लोगों को भ्रमित करने का जो कार्य लोग करते हैं संसार के अंदर, तो वो पौराणिक जो हैं, पौराणिक जिनको पोप कहा गया है ऋषि दयानंद की भाषा में, जो लोगों को ठगने और प्रपंच आदि का कार्य करते हैं, अपनी आजीविका चलाने का जो प्रबंध इस प्रकार के प्रलोभनों से करते हैं, तो उनको पोप कहा गया है महर्षि दयानंद सरस्वती की भाषा में। तो अब इनसे ये पूछना चाहिए, क्या किसी मूर्ति के अंदर जो निर्जीव है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का चेतनता नहीं है, जो ये जिस प्रकार के पाषाण आदि से ये मूर्ति वगैरह बनाते हैं, क्या उनके अंदर वास्तव में ये प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है या नहीं हो सकती। और क्या ईश्वर के सिवा इतना सामर्थ्य संसार के किसी मनुष्य के अंदर है जो वो किसी भी पत्थर आदि के अंदर मूर्ति आदि बनाकर उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है। और जो क्या किसी मृत्यु व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है आकस्मिक या किसी कारणवश जिसकी मृत्यु हो जाती है, क्या उसके अंदर कोई मृत्यु जो आत्मा निकल चुकी है उसको वापस उस शरीर के अंदर ला सकता है। तो वास्तविक जो प्राण प्रतिष्ठा है वो क्या है ईश्वर के सानिध्य में, और ईश्वर के जो ईश्वर का नियम है वो किस प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा का है। तो और इन्होंने जो पौराणिकों ने अपने तरीके से भगवान भी बना लिए हैं और उनके अंदर इतने ये सामर्थ्यवान अपने आप को मानने लगे हैं कि ये भगवानों की आत्माओं को बुलाकर, देवी देवताओं की आत्माओं को बुलाकर ये उनकी मूर्तियों में स्थापित करने का जो इन्होंने पाखंड लीला चला रखी है। तो इसी पर सत्यात प्रकाश का 11वां समोल्लास हम पढ़ रहे हैं और इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, किसी प्रकार का क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में लिख दें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें अपने मित्रगणों में। और इसी प्रकार की जानकारी जो सत्य शास्त्रों में जो वेद आधारित जानकारी है, तो इसी प्रकार की जो जानकारी आपको मैं डेली मुहैया कराता हूँ अपने चैनल पर। तो इसी प्रकार आप सपोर्ट करिए चैनल को, देख ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, किसी प्रकार का प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो महर्षि दयानंद सरस्वती आज इसी का जो 11वें समोल्लास हम पढ़ रहे हैं, पूरा जो मत मतांतरों के ऊपर बना हुआ है, जितनी भी पूजा पद्धति सभी मत मतांतरों की हैं उन पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ये कह रहे हैं कि क्या कोई इतना सामर्थ्यवान व्यक्ति संसार के अंदर है जो किसी भी देवी देवताओं की या किसी भी मनुष्य या किसी भी जीव की आत्माओं को उसके अंदर जो है स्थापित कर सकता है। जो एक बार किसी की आत्माएं निकल गई हैं शरीर से या किसी की जो मूर्ति आदि बना ली है, क्या उनके प्राणों को वापस लाया जा सकता है और किस प्रकार से वो प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। क्या वास्तव में जितने भी ये पंडित पुजारियों के द्वारा मंदिरों के अंदर मूर्ति स्थापित किया गया है, उनके अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा की ये परंपरा चली है, क्या वास्तव में वो मूर्ति प्राण डालने के बाद जो वो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं इस प्रकार से, क्या वो मूर्ति खाने लगती है, पीने लगती है, बोलने लगती है, चलने लगती है, किस प्रकार का रिएक्शन वो करती है या नहीं करती। तो महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यात प्रकाश के 11वें समोल्लास के अंदर वेदों के आधार पर, क्योंकि वेदों के अंदर जो बातें लिखी हुई, वेदों के अंदर जो तथ्य लिखे हुए हैं वो तथ्य ईश्वर के द्वारा लिखे गए हैं और कोई भी मनुष्य उन तथ्यों को काट नहीं सकता है, क्योंकि ईश्वर से ज़्यादा सामर्थ्यवान, ईश्वर से ज़्यादा शक्तिशाली, ईश्वर से ज़्यादा बुद्धिमान इस संसार के अंदर सारी आत्माएं भी मिल भी जाएं तब भी संसार के सारी आत्माएं ईश्वर की बुद्धि का सामना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर इतना बुद्धिमान है और ईश्वर की बुद्धि इतनी
तीव्र है कि हर प्रकार का ज्ञान विज्ञान ईश्वर की बुद्धि में है, और ईश्वर के पास हर प्रकार के जो जितने भी ज्ञान विज्ञान आप संसार के अंदर देख रहे हैं वो सारी की सारी विद्याएं ईश्वर के ज्ञान में हैं। और ईश्वर के वेदों के आधार पर ही जो ईश्वर ने वेदों का ज्ञान दिया है उसी के आधार पर लोगों ने इस प्रकार के जो निर्माण देख रहे हैं वो सब हो रहा है। और किस प्रकार का जो ज्ञान विज्ञान आप संसार के अंदर वस्तुओं के अंदर देख रहे हो सारा का सारा ज्ञान विज्ञान जो अर्जन किया है लोगों ने वो वेद आदि शास्त्रों से अध्ययन किया है। लेकिन वर्तमान में लोग इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि वेद आदि शास्त्र तो एक गडरी है कि गीते हैं और इनको कौन पढ़ता है। इस प्रकार की मनसा जो लोगों में चली हुई अंग्रेजों के द्वारा मुगलों के द्वारा जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं जिन्होंने कभी वेद आदि शास्त्रों को देखा ही नहीं, पढ़ने की तो बात दूसरी है, जिन्होंने दूर से ही उनको अवहेलना उनकी निंदा आदि करनी प्रारंभ कर दी। तो इसी प्रकार पौराणिकों ने भी अपनी आजीविका चलाने के लिए जो इस प्रकार का प्रपंच चलाया, लोगों को भ्रमित करने का, मूर्ति आदि के अंदर प्राण डालने का। तो जो लोग हैं वो किस प्रकार से पौराणिक लोगों को जो भ्रमित करते हैं, जो मूर्ति आदि पूजक हैं, जो मूर्ति पूजा को अपना सर्वोच्च मानते हैं। तो आप देखते होंगे जब किसी प्रकार की मूर्ति बनाई जाती है और किसी भी मूर्ति को बनाकर पाषाण आदि की मूर्ति बनाकर उसको मंदिर आदि के अंदर स्थापित किया जाता है, तो उस मूर्ति की तब तक पूजा नहीं की जाती जब तक उसके अंदर पुजारियों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा या किसी पौराणिक पंडित विद्वान के द्वारा उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा ना कर दी जाए। जिस भी देवी देवता की वो मूर्ति है तब तक उसके प्राण उसके अंदर ना जाएं, तब तक उसकी आत्मा वैदिक मंत्रों के द्वारा इनका जो तर्क है वो वैदिक मंत्रों के द्वारा ये कहते हैं कि वेदों के अंदर इस प्रकार की जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करने की विधि है वो लिखी हुई है वेदों के अंदर। तो इस प्रकार का ये तर्क भी देते हैं वेदों के आधार पर। तो महर्षि धन सरस्वती स्पष्ट आज इसका उल्लेख सत्यात प्रकाश से 11वें समुद्र जो समूलास है उसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या है। तो ये कहते हैं कि जब तक प्राण प्रतिष्ठा ना कर दी जाए तो उसकी वो मूर्ति पूजनीय नहीं है, उसका पूजन जो है उसका पूजा नहीं की जा सकती। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि लोगों में यह बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है। लोग मानते हैं कि मूर्ति आदि की पूजा करने से जो है वो ईश्वर की प्राप्ति होती है। तब तक मूर्ति आगे जाके ना खड़े हुए, मूर्ति के सानिध्य में ना बैठे, तब तक जो है हमारा मन ईश्वर भक्ति में नहीं लगता। तो इस प्रकार से इन्होंने जो अपना प्रपंच चला रखा है और मूर्ति स्थापन करने का और अनेकों प्रकार की लीलाएं वेद जो देवी देवता उनके नाम पर करते हैं लोगों को भ्रमित करने का। और लोग जो सत्य शास्त्र वेद विद्या का जो पुंज है उसको भूलते जा रहे हैं। लोग अज्ञानतावश पाखंड लीलाओं में फंसे हुए हैं। तो उसी पर पूरा ये समूलास लिखा हुआ है सत्यात प्रकाश का 11वां समूलास मतांतरों का, जिसमें जिस प्रकार से अनेकों प्रकार के मतांतर हैं, उनके अंदर अनेकों प्रकार के पाखंड लीलाएं हैं। कोई किसी देवी देवताओं की पूजा करता है, कोई अल्लाह को पूजता है, कोई ईसा मसीह को पूजता है। तो सबने अपने अपने तरीके से अपने अपने भगवान बना रखे हैं, लेकिन वास्तव में भगवान को ये नहीं समझ पाए। आज तक भी नास्तिक लोग हैं सारे के सारे। नास्तिक हर वो व्यक्ति है जो ईश्वर को नहीं जानता, प्रकृति को नहीं प्रकृति का जिसको ज्ञान नहीं है, आत्मा का जिसने स्वयं को आज तक नहीं जाना है। ईश्वर तो बहुत दूर की बात है, स्वयं को जिसने आज तक नहीं पहचाना है कि हमारा स्वरूप क्या है, हम क्या हैं और क्या हमारा उद्देश्य है जन्म का, और क्यों हमने मनुष्य जन्म हमारा ईश्वर ने दिया है। तो इसको भी आज तक नहीं समझ पाए हैं मनुष्य। बहुत न्यून मात्र लोग हैं जिन्होंने अपनी बुद्धि का, अपने जो सामर्थ्य है, अपने बुद्धि का वो प्रयोग किया है। 10% ही ऐसे लोग संसार के अंदर हैं जिन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया है और वेद आदि सत्य शास्त्रों का अध्ययन किया और वो समझने में इस प्रकार ईश्वर को, आत्मा को और प्रकृति को समझने में कामयाब हुए हैं। लेकिन 90% ऐसे लोग हैं संसार के अंदर, बखेड़ा है, ना तो वो संसार ईश्वर को समझ पाए हैं, ना आत्मा को, ना प्रकृति को। तो इसी के कारण अंधविश्वास में फंसकर लोग अनेकों प्रकार की पूजा पद्धति, मूर्ति पूजा, पीर फकीरों की पूजा, इस प्रकार की पूजा इन्होंने चलानी अपनी प्रारंभ कर दी और जीविका अपने तरीके से जो है वो चला रहे हैं। तो लोग अपने तरीके से मूर्ति आदि बनाते हैं और मूर्तियों के अंदर जब बनाते हैं तो हर प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा जो भी मूर्ति स्थापन करता है, चाहे अपने घर में करे कोई मूर्ति का स्थापन या मंदिरों आदि में करे, तो बड़े भव्य तरीके से मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है मंत्रों के द्वारा। और उस मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा कर कर उसके अंदर उसकी आत्मा को जिस भी देवी देवता की मूर्ति उसको उसके अंदर जो है स्थित कर दिया जाता है। आके ये मूर्तियाँ पूजनीय हो गई है। तो इनसे बूझना चाहिए। जब ये पौराणिक पंडित उसके अंदर मूर्ति के अंदर उसका प्राणों को जो है फूंक देते हैं, उसके अंदर घूंस देते हैं, उसकी आत्मा को बुला लेते हैं, तो इनसे बूझना चाहिए क्या वो मूर्ति इनकी बातों को समझने लगती है, क्या खाने लगती है,
किसी प्रकार की बातों का जो जवाब देने लगती है या नहीं देती, और किसी प्रकार की जो फल की इच्छा जिस मूर्ति के सामने करते हैं, क्या वो बिगर कार्य करे हुए, इनके बिगर पुरुषार्थ करे हुए इनको मिलता है या नहीं मिलता। अगर इसी प्रकार का रिएक्शन इनके अंदर नहीं होता तो क्यों ये प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाते हैं। और एक चीज़ और महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं सत्यप्रकाश के 11वें समोल्लास के अंदर, अगर इतने ही बड़े ये विद्वान हैं, मूर्ति के अंदर प्राण भोंकने वाले हैं, तो जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है, इनके परिवार में हो जाए, किसी के भी परिवार में, या आकस्मिक किसी की एक्सीडेंट वगैरह से मृत्यु हो जाती है, क्यों ना ये लोग उनके अंदर, या अचानक कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो क्यों ना उनके अंदर ये जो है उसकी आत्माओं को बुलाकर क्यों ना उनको जिंदा जीवित कर देते हैं। और जो इनके घर परिवार में ही मृत्यु हो जाती है किसी बच्चे की या किसी जवान युवक की या युवती की, तो उनके अंदर भी क्यों ना अपने प्राणों के घोंप देते हैं, क्यों ना उनके अंदर उनके प्राणों को, उनकी आत्माओं को वापस बुला लेते हैं। तो इनके पास में इस चीज़ का किसी भी प्रकार का जवाब इनके पास नहीं है और ना ये दे पाते हैं, क्योंकि वेद विरुद्ध मत है और वेद विरुद्ध इनकी बातें हैं। तो इसी प्रकार का ये जवाब नहीं दे पाते हैं और तर्क देते हैं कि वेद आदि शास्त्रों के अंदर इस चीज़ की जो है वो लिखी हुई हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती इनसे सवाल करते हैं कि जब भाई तुम ये बताइए, जब मृत्यु की जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके अंदर प्राण क्यों नहीं घोंप देते, तुम क्यों नहीं जीवित कर देते हो। जब तुम एक निर्जीव पत्थर के अंदर प्राण जो है घोंप सकते हो, उसके अंदर उसकी आत्मा को बुला सकते हो, राम की आत्मा को बुला सकते हो, कृष्ण की आत्मा को बुला सकते हो, शिव की आत्मा को बुला सकते हो, देवी की आत्मा को बुला सकते हो, तो तुम क्या एक जीवित जो शरीर है जिसके अंदर एक आत्मा थी और वो निकल गई है, क्यों उसको तुम वापस नहीं बुला लेते। तो इनके पास किसी प्रकार का तर्क नहीं रहता और ये कहते हैं ये कोई बेफालतू की बातें करते हो आप। इस प्रकार का कोई होता है जो एक बार मर गया उसकी मृत्यु हो गई, क्या उसकी आत्मा आ सकती है। तो दयानंद सरस्वती कहते हैं जब आप इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, जब आपको पता है मृत्यु हो चुकी है, उसकी आत्मा ईश्वर के सानिध्य में पहुंच चुकी है, ईश्वर के अधीन हो चुकी है, और वो जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा उसका जन्म नहीं हो सकता है। तो जन्म और जो है देने का कार्य है वो ईश्वर का है। तो आप क्यों लोगों को मूर्ख बनाते हैं। एक पाषाण के अंदर किस प्रकार से आप मूर्ति के अंदर आप उसकी आत्मा को घोंप सकते हैं। तो ये इस प्रकार की वेद विरुद्ध बातें करते हैं और अपनी बेइज्जती, अपनी फजीयत ये वेदों के नाम पर जो विद्वान लोग हैं उनसे करवाते हैं। अपनी अज्ञानतावश जो है अपनी फजीयत करवाते हैं, अपने लोगों अपने सामने मूर्खता अपनी पेश करते हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती आगे लिखते हैं सत्यप्रकाश के 11वें समोल्लास के अंदर, तो यह कहते हैं जब तक वेद मंत्रों से आह्वान नहीं करते तब तक देवता नहीं आता, और आह्वान करने से झट आ जाता है और विसर्जन करने से चला जाता है। तो आप देखते हो कि जितने भी प्रकार के ये त्यौहार आते हैं, चाहे गणेश पूजा हो या दुर्गा पूजा हो, तो इस प्रकार लोग जितने भी गणेश जी की या देवी दुर्गा की इस प्रकार से मूर्ति आदि बनाते हैं और उनको 6-7 दिन तक खूब लालन पालन उनका, और इस प्रकार के जागरण भंडारे आदि उनका खूब सत्कार आदि करते हैं। और जब छठे 7वें दिन जब उनका वो मूर्ति आदि लाकर अपने अपने घरों में, मंदिरों आदियों में स्थापन उनका करते हैं, फिर पंडित पुजारियों को बुलाते हैं और उनके अंदर मंत्रों के द्वारा उनके अंदर जो देवी देवताओं को उनके अंदर प्राण उनके भोंकते हैं, उनके अंदर उनकी आत्माओं को बुलाते हैं। और ये कहते हैं जब पूजा पद्धति हम करते हैं तब तो उनका आत्मा आ जाता है, और जब 6-7 दिन के बाद वे विसर्जन करते हैं उन मूर्तियों का, तो उनके अंदर से आत्मा चली जाती है। तो इनसे बेपैर की बातें और बेबुद्धि की बातें, मूर्खता पर पने की बातें इन लोगों से सुननी किस प्रकार की ये करते हैं कि बताओ भला। इनसे ये पूछना चाहिए कि आत्मा आती है और इनके कहने से चली भी जाती है अपना आप ही, तो ये क्यों ना अपने जीवित जिनकी मृत्यु हो जाती है व्यक्तियों की, जीव जंतुओं की, पशु पक्षियों की, उनकी आत्माओं को क्यों मंत्रों के द्वारा क्यों नहीं बुला लेते। क्यों ये उस व्यक्ति को एक तुरंत कहते हैं कि चलो शमशान ले चलो, अब इसको भला देर नहीं करनी चाहिए, तुरंत इसकी अग्नि दाह संस्कार इसका करना चाहिए। और इस प्रकार से जल्दी जल्दी उसके जो मृत शरीर है, डेड बॉडी है, जो मृत शरीर है, उसको तुरंत के तुरंत भस्म करने की विधि एक तुरंत के तुरंत करने लग जाते हैं। तब तो ये उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते। तो महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं ए भोले लोगों, आपको समझना चाहिए, वेद आदि शास्त्रों का जो है संग आपको पढ़ना चाहिए, विद्वानों को संग करना चाहिए, सत्संग आदि में जाना चाहिए। सत्संग का मतलब ये नहीं है किसी की कहानी आदि सुनने चले गए, पंडित पुजारियों के द्वारा कथा भागवत जो करने वाले मूर्ख लोग हैं ये, जो इस प्रकार के प्रपंच लीला फंसाते हैं। और सत्संग के नाम पर जो सत्संग का मतलब ये होता है जहाँ विद्वानों का संग हो, सत्य बातें जहाँ बताई जाती हों, जो सत्य बातें आदमी के भविष्य को, आदमी के जो वर्तमान है उसको जो उज्जवल बना सकें, एक वास्तविक मनुष्य बना सकें, समाज के लिए उसको जो है
खड़ा कर सके, समाज का भला कर सके वो व्यक्ति, इस प्रकार की प्रवृत्ति, उस प्रकार का आचरण उसका बने, सत्य बातों को ग्रहण करने के बाद उसको सत्संग कहा जाता है। लेकिन ये राम जी के नाम पर लीला करते हैं, कृष्ण जी के नाम पर लीला करते हैं, शिव के नाम पर, भगवती के नाम पर, इस प्रकार की लीला करते हैं और हजारों करोड़ों रुपयों का गबन कर देते हैं ईश्वर के नाम पर। वास्तव में वो ईश्वर का तो नाम ही है ईश्वर, लेकिन इन्होंने ईश्वर तो राम कृष्ण शिव आदि पीर फकीर मजारों को, अल्लाह को, ईसा मसीह को, इनको सबको घोषित कर रखा है और इस प्रकार के प्रपंच उनके करते हैं। ईश्वर का इनसे इनका कोई लेना दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि ईश्वर की जो उपासना विधि है वो वेद आदि शास्त्रों में हवन आदि विधि लिखी हैं और जो है समाधि आदि लगाकर ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अष्टांग योग, योग के द्वारा ईश्वर को प्राप्ति होती है और इस प्रकार के प्राणायाम आदि से मनुष्य का जो शरीर है वो बलवान बनता है। तो ईश्वर के इस प्रकार की पूजा पद्धति, वेद आदि शास्त्रों को अध्ययन कीजिए, विद्वान बनिए और समाधि आदि लगाइए, अष्टांग योग करिए। इस प्रकार की जो पूजा पद्धति है ईश्वर की वो लिखी हुई है वेदों के अंदर, लेकिन ये प्रपंचों में फंसाते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं। आगे लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, तो जो मंत्र को पढ़कर आह्वान करने से तब तक देवता आ जाता है तो मूर्ति चेतन क्यों नहीं हो जाती? तो ऋषि दयानंद कहते हैं वो मूर्ति चेतन तक क्यों नहीं आ जाती, उसके अंदर वो बोलती क्यों नहीं है, खाती क्यों नहीं है, पीती क्यों नहीं है, चलती क्यों नहीं है, रिएक्शन क्यों नहीं देती, इधर उधर घूमती क्यों नहीं है, आपके सवालों का जवाब क्यों नहीं देती? तो इन भोले लोगों के पास, इन मूर्ख लोगों के पास किसी प्रकार का जवाब इन पौराणिक पंडितों के पास में नहीं है। तो आगे लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, सुनो भाई, पूर्ण परमात्मा ना आता है और ना जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती स्पष्ट कर रहे हैं सत्य प्रकाश की 11वें समोल्लास के अंदर, ना तो परमात्मा आता है नहीं जाता है कहीं पर, और ना तुम मंत्र बल से परमेश्वर को बुला लेते हो। उन्हीं मंत्रों से अपने मरे हुए पुत्र के शरीर में जीव को क्यों नहीं बुला लेते? तो स्पष्ट कह रहे हैं कि जो आपके परिवार आदि में मृत्यु हो जाती है, अपने पुत्र की, पत्नी की, बच्चे की, माता पिता की, इस प्रकार के किसी के घर में मृत्यु हो जाती हो, आप उनकी आत्माओं को क्यों नहीं बुला लेते? क्यों उनका दाह संस्कार करते हो? क्यों उनको ले जाते हो शमशान? क्यों कहते हो कि अब इनकी मृत्यु हो चुकी है, अब किसी प्रकार का इनके अंदर जीव नहीं है और जो आत्मा थी इनके अंदर चली गई, तो क्यों नहीं बुला लेते हो? अब लोगों को क्यों मूर्ख बनाते हो? पौराणिक पंडितों, जो तुम प्राण प्रतिष्ठा मूर्तियों के अंदर करते हो, पाषाण आदि के जो काट छाट कर तुम मूर्ति एक आकृति बना लेते हो, उसके अंदर ईश्वर की उपासना आदि की विधि का विधान तुम करते हो, आत्मा बुलाते हो, क्यों नहीं बुला लेते? अपने जीवित जो उनकी मृत्यु हो चुकी है जीवात्मा को क्यों नहीं बुला लेते? तो आगे लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, सुनो भाई भोले लोगों, ये पोप जी तुमको ठग रहा है, अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं। वेदों में पाषाण मूर्ति पूजा और परमेश्वर के आवन विसर्जन का एक भी अक्षर नहीं लिखा है। तो स्पष्ट कह रहे हैं भोले लोगों कि तुम्हें समझना चाहिए, वेदों के अंदर ना तो मूर्ति पूजा लिखी है, ना प्राण प्रतिष्ठा लिखी है। प्राण प्रतिष्ठा तो स्वयं सिर्फ ईश्वर ही कर सकता है और वो करता भी है। जितने भी तुम संसार के अंदर जीव देख रहे हो, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, पतंग हो, मनुष्य हो, सभी के सब ईश्वर के द्वारा उनके कर्म फल के सिद्धांत पर उनको जन्म दिया गया है। अच्छे उनके कर्म रहे हैं तो मनुष्य का शरीर दिया गया है, निम्न कोटि के उनके कर्म रहे हैं तो जीव जंतुओं में हाथी, घोड़ा, गधे, जो शाकाहारी प्रवृत्ति के पशु हैं उनका जन्म मिलता है। जो इस प्रकार के प्रवृत्ति है उनके अंदर हिंसक प्रवृत्ति है, उनको मांसाहारी शेर, चीता, भालू, लोमड़ी, गीदड़ आदि इस प्रकार के जो मांस भक्षण करने वाले उस प्रकार का जन्म देता है। तो मनुष्य जो है, इस जो आत्मा है वो कर्मफल सिद्धांत में बंधा हुआ है और कर्मफल सिद्धांत लागू ईश्वर करता है और तब तक ईश्वर नहीं चाहता, ईश्वर के सिवा कोई भी मूर्ति आदि या किसी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती और ईश्वर किसी भी निर्जीव पाषाण आदि में किसी भी प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करता है। और सिर्फ जो अपने द्वारा बनाया गया शरीर है, जो ईश्वर ने जिस शरीर का निर्माण किया है, चाहे पशु का हो, पक्षी का हो, जीव का हो, जंतु का हो, किसी भी प्रकार का जो प्रकृति से बना हुआ है, इस प्रकार का जो शरीर है उसके अंदर ही प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है। पाषाण आदि के अंदर प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। तो आगे लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, तो ये वेद मंत्रों का जो इन्होंने किया है, इन्होंने एक प्रसन्न किया है, प्राण इहा गच्छन्तु सुख चिर तिष्ठन्तु स्वाहा, आत्मे गच्छन्तु सुख चिर तिष्ठु स्वाहा, इंद्रिय गणी गच्छन्तु सुख चिर तिष्ठन्तु स्वाहा इत्यादि वेद मंत्र हैं। क्यों कहते हो नहीं है? तो इस प्रकार के वेद मंत्र इनके अंदर इन्होंने लिखे हैं। तो ये कहते हैं कि किसी भी प्राण उसके अंदर आई है स्वाहा, सुख, उसके सुख प्रवृत्ति उसके अंदर सुख शांति हमको जो है पूर्ण हो, स्वाहा, इस प्रकार के मंत्र ये मूर्ति स्थापन करने के अंदर उसको बोलते हैं। तो आगे लिखते हैं महर्षि दयानंद, अरे भाई बुद्धि को थोड़ी सी तो अपने काम में लाओ, ये सब कपोल कल्पित बाम मार्ग के और वेद ब्रुत जो तंत्र ग्रंथ हैं उनकी पोप
पोप रचित पंक्तियां हैं, वेद वचन नहीं है। तो क्या तंत्र झूठा है? तो महर्षि सरस्वती, दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि हाँ, सर्वतः झूठा है, क्योंकि जैसे आह्वान, प्राण प्रतिष्ठा, पाषाण आदि मूर्ति विषय वेदों में एक मंत्र भी वैसे नहीं लिखा है, वैसे स्नान समर्पयामि इत्यादि वचन भी नहीं है। अर्थात इतना भी नहीं है कि पाषाण आदि मूर्ति रचेतिव मंदिरेषु, ना तो मंदिर आदि का विधान है बनाने का वेदों के अंदर, ना प्राण प्रतिष्ठा करने का किसी प्रकार का प्रचलन नहीं है। और आगे लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, संस्थाएं गंधे विवृच्यते, अर्थात पाषाण की मूर्ति बना मंदिरों में स्थापन करना, चंदन अक्ष आदि से पूजा, ऐसे लेस मात्र भी नहीं लिखा। किसी प्रकार की प्रकृति को नुकसान पहुंचाना वेद आदि शास्त्रों के अंदर नहीं लिखा है। आपसे जो संविधान है उनको लीजिए, वेद आदि शास्त्रों को जो मंत्रों के आधार पर हवन आदि कीजिए, और इस प्रकार की पूजा पद्धति जो प्रकृति को शुद्ध करने की, वातावरण को शुद्ध करने की, और इस प्रकार की जो पद्धति है वो वेदों के अंदर लिखी हुई है। ईश्वर की जो प्राप्ति करने के लिए वो समाधि आदि लगाने की विधि है। ईश्वर को मौन अवस्था में, एक एकांत अवस्था में बैठकर आप ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त कर सकते हैं। और तब तक आप वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर लेते, तब तक आप अपनी बुद्धि का जंग नहीं हटा लेते, अपनी अज्ञानता को नष्ट नहीं कर लेते, तब तक आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो आगे लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, और किस प्रकार का प्रश्न इन्होंने किया है, पढ़ के सुना देता हूँ। जो वेदों में विधि नहीं है तो खंडन भी नहीं। ये कहते हैं कि वेद आदि शास्त्रों में इस प्रकार की मूर्ति पूजा या मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का खंडन नहीं है। तो ये बोलते हैं कि वेद, आगे लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, मूर्ति होने से खंडन संगत हो, तो वेदों में विधि नहीं है तो खंडन भी नहीं है, और खंडन है तो प्राणप्रत सत्य निषेध मूर्ति के होने से खंडन संगत हो सकता है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती इसका उत्तर देते हैं, जो इन प्रश्न किया है, जो वेदों में विधि नहीं है तो खंडन भी नहीं है। कह रहे हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि इस प्रकार के मंदिर आदि, प्राण प्रतिष्ठा आदि की किसी प्रकार की विधि नहीं है, तो ये कह रहे हैं तो खंडन भी तो नहीं किया है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती उसका जवाब दे रहे हैं, विधि तो नहीं है, परंतु परमेश्वर के स्थान में किसी अन्य पदार्थ को पूजनीय ना मानकर सर्वथा निषेध किया गया है। क्या अपूर्व विधि नहीं होता? सुनो यह। तो महर्षि दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि ईश्वर के सिवा वेद आदि शास्त्रों के अंदर किसी भी निर्जीव या किसी भी प्रकृति पंच महाभूतों की पूजा करना निषेध है। चेतन की ही उपासना की जा सकती है, चेतन की ही जो पूजा की जा सकती है। और चेतन कौन है? जो हम सब में बड़ा है, जो ब्रह्म है, परम पिता परमात्मा, सृष्टि को बनाने वाला, पालन करने वाला, संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाला, संपूर्ण सृष्टि का संहार करने वाला, वो चेतन मात्र सत्ता जो संपूर्ण सृष्टि में, सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, ऐसी चेतन सत्ता ईश्वर की हमें उपासना करनी चाहिए। ईश्वर को स्पष्ट महर्षि दयानंद सरस्वती ऐसे ईश्वर की, चेतन ईश्वर की उपासना करने की कह रहे हैं, जो एक जगह स्थान मंदिर आदि, मस्जिदों में, मदरसों आदि में या चर्च आदि या मस्जिद आदियों में बंद नहीं है, जो सर्वत्र व्याप्त है, जो कण कण में है, जो ईश्वर जीव आदि जो आत्मा है उससे भी सूक्ष्म है। प्रत्येक जो कण है उसके बल के बिना उसका सामर्थ्य नहीं है, और ना बन सकता है, ना गति कर सकता है, ना चल सकता है। तो आगे लिखते हैं मंत्रों के, और जो मंत्र हैं, यजुर्वेद के मंत्र हैं, उनका ऋषि दयानंद और इनका खंडन किसी व्याप पर कर रहे हैं। यजुर्वेद के मंत्रों के व्याप पर कह रहे हैं कि यजुर्वेद के मंत्र हैं, उनके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं है। ईश्वर के चेतन सत्ता को सिवा किसी के, जो चेतन सत्ता मात्र ईश्वर है, उसके सिवा किसी भी जो अलग जो प्रकृति है, जड़ पूजा है, वो किसी प्रकार का वेदों के अंदर नहीं लिखी हुई है। तो मंत्र पढ़ देता हूँ। यजुर्वेद का मंत्र है, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 9वां मंत्र, अनन्यतम प्रविशन्ति यह संभूति मुपासते ततो भूय इव ते तमो एव संभूते रता। तो मंत्र में लिखा है जो असंभूति, मंत्र का अर्थ बता देता हूँ, जो असंभूति अर्थात अनुपम अनादि प्रकृति कारण की ब्रह्म के स्थान में उपासना करते हैं, वे अंधकार अर्थात अज्ञान और दुख सागर में डूबते हैं। और संभूति जो कारण से उत्पन्न हुए कार्य रूप पृथ्वी आदि भूत, पाषाण और वृक्ष आदि अवयव और मनुष्य के शरीर की उपासना करते हैं, वे ब्रह्म के जो उपासना ब्रह्म के स्थान में करते हैं, वे घोर अंधकार में अर्थात मूर्ख पूर्व चिरकाल और दुख रूप नरक में जाकर महाकलेशों को भोगते हैं। स्पष्ट कहा है कि जो इस प्रकार के प्रकृति आदि जड़ पदार्थों की पूजा करते हैं ईश्वर के स्थान पर, वो महामूर्ख हैं और चिरकाल दुख सागर है, उसमें
अज्ञानता बस जाकर अनेकों जन्म जन्मांतर तक दुखों को भोगते हैं, अनेकों प्रकार के दुख योनियों को प्राप्त होते हैं, जैसे जीव जंतुओं की योनियों, पशु पक्षियों की योनियों और कीट पतंग आदियों की योनियों को प्राप्त होते हैं, जो इस प्रकार का कार्य करते हैं, जो जड़ पूजा आदि करते हैं, मूर्ति पूजा आदि करते हैं, प्रकृति की आदि की पूजा करते हैं, पेड़ फूल फल पौधे अग्नि आदि की पूजा करते हैं। इस प्रकार के जो पूजा करते हैं, जो ईश्वर की पूजा नहीं करते, जो सत्य वास्तविक स्वरूप ईश्वर का है उसकी उपासना नहीं करते हैं, वो ऐसे लोग दुख महासागर को प्राप्त होते हैं और अनेकों जन्म जन्मांतर सैकड़ों वर्षों लाखों करोड़ों वर्षों तक अनेकों प्रकार के जो दुख भोग वाली योनियां हैं उनको प्राप्त होते हैं और दुख महासागर में डूबे रहते हैं। आगे लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती दूसरा मंत्र में, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, किसी भी प्रकार की ईश्वर की ना कोई प्रतिमा है, ना कोई आकार है, ना प्रकार है, किसी प्रकार का ईश्वर का ना नाप है, ना तोल है, किसी प्रकार का नहीं है। तो यह ऋग्वेद यजुर्वेद के 32वें अध्याय का तीसरा मंत्र है। तो ना तस्य प्रतिमा अस्ति, तो किसी प्रकार की प्रतिमा ईश्वर की नहीं है। आगे लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती दूसरा मंत्र, जो सब जगत में व्याप्त है उस निराकार परमात्मा की प्रतिमा प्रमाण सदृश व मूर्ति नहीं है। तो ईश्वर की कोई भी मूर्ति प्रतिमा इस प्रकार की नहीं है। आगे पढ़ के सुना देता हूँ आपको पूरा मंत्र। जो वाणी की इंद्रित अर्थात यह जल लीजिए वैसा विषय नहीं है, और जिसके धारण और सत्ता से वाणी की प्रवृत्ति होती है उसी को ब्रह्म जान और उसी की उपासना कर। जो उससे भिन्न है उसकी उपासना नहीं करनी चाहिए। तो महर्षि दयानंद सरस्वती स्पष्ट कर रहे हैं वेदों के मंत्रों के आधार पर जो चेतन सत्ता ईश्वर है उसी की उपासना करनी चाहिए। अग्नि जल वायु आदि इन जितने भी पदार्थ है पंच महाभूतों की, इनकी किसी प्रकार की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। तो आगे लिखते हैं दूसरे वाक्य क्या लिखा है, जो मन से इत करके मन में नहीं आता, जो मन को जानता है, जो मन को जानता है, जो मन में नहीं आता। समझने का प्रयास कीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। जो महर्षि दयानंद सरस्वती बता रहे, जो मन से इत है, जो मन से भी परे है, जो मन में आ ही नहीं सकता, जो मन में नहीं आता, जो मन को जानता है, वो आपकी मनों की बातों को जानता है ईश्वर। अगर आपने कोई भी अपने मन के अंदर किसी भी प्रकार की अपने मन के अंदर कोई भी विचार किया तो स्वयं उसको तुरंत ईश्वर को पता लग जाता है कि हाँ इसने यह अपने मन के अंदर सोच लिया है, और तुरंत ईश्वर को पता लग जाती है आपके मन की बात, और आपके मन की बात ईश्वर जानता है। इसलिए उस जो आपके मन को भी जानने वाला ईश्वर है उस परमपिता परमात्मा ब्रह्म की उपासना करिए। तो स्पष्ट आगे लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, जो उससे भिन्न जीव और अंतकरण है उसी की उपासना ब्रह्म के स्थान में मत कर। तो यह कह रहे हैं कि जो आत्मा से भी परे है, जो हमारी